सितंबर आ गया है। सितंबर 2021 का जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से पहले मेरे इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। इस वीडियो के कई पार्ट्स होंगे। हमने एक वीडियो बड़ी इसलिए नहीं बनाया कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर एक वीडियो बनाऊंगा तो बड़ी वीडियो बन जाने के कारण आप लोगों के दिमाग से स्किप कर सकता है। तो वो सारे पॉइंट्स की हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी जो सितंबर 2021 का फाइल करोगे उससे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि 3B और R1 जो फाइल करोगे उसी में आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज पर जीएसटी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो सितंबर में खत्म हो जाएगा, इसके बाद सब बेकार है। तो चलिए, हम बोल रहे हैं राम प्रकाश गौतम। याद तो होऊंगा ही मैं। तो थोड़ी सी रात तो हो गई है, लेकिन मेहनत करना है तो जगना तो पड़ेगा सही काम करने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात जान लीजिए कि अभी जो फाइनेंस एक्ट 2021 आया था उसमें सेक्शन 35 और सेक्शन 44 को अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट में क्या कहा गया है? उस अमेंडमेंट में कहा गया कि जो जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C है, एक प्रिस्क्राइब लिमिट के अनुसार नोटिफिकेशन नंबर 29/2021 जो कि 30 जुलाई 2021 को हुआ था, जो अप्लीकेबल कब से हो जाएगा? 1 अगस्त 2021 से। आपको खुद से सेल्फ सर्टिफाइड करके रिटर्न को अपलोड करना है। इसी रिलेटेड हमने सोचा कि क्यों ना कुछ हम आप लोगों को याद दिला दें। बहुत सारे काम में आप बिजी होंगे, आपको याद नहीं रहा होगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी आपको देखना है। सितंबर का महीना है, इसका रिटर्न आपको जीएसटीआर 1 जो 11 तारीख को भरते हैं, यानी 1 तारीख से 11 तारीख तक, और 1 तारीख से 20 तारीख तक अगले महीने का, यानी अक्टूबर महीने में सितंबर वाले महीने का जीएसटीआर 3 भी फाइल करिएगा। 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक और 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक आप जीएसटीआर 1 फाइल करिएगा। आपसे कोई मिस ना हो जाए, कोई छूट ना जाए। हमने इस चीज को स्टेटस व्हाट्सएप, फेसबुक और मैं करीब 7-8 ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, तो सभी ग्रुप्स में डाला था कि आप लोग अपना एडवाइस भेजिए। अगर मेरे से भी कुछ छूटता है तो आप लोग याद दिलाइएगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके साथ बात करूंगा। याद दिलाऊंगा कि आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2021 का आईटीसी लेने का अभी अंतिम चांस है। अब इसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब आईटीसी लेने के लिए लॉ का एक सेक्शन है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 क्या कहता है? याद करिए ना, हम ही याद दिलाते हैं आपको। A registered person shall not be entitled to take an ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the form GSTR 3B for the month of September following the end of financial year, to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 कहता है कि आपको जो है जीएसटी में आईटीसी लेने का राइट बनता है। कब आईटीसी कब लेते हो? जीएसटीआर 3B में लेते हो। तो वो उसका राइट इन्होंने कहा कि जब कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, उसका आने वाला जो सितंबर महीना है उसके जीएसटी रिटर्न में आप ले लो, या जो एनुअल रिटर्न भरोगे उस दोनों में जो पहले हो। तो पहले तो सितंबर वाला ही होता है ना, सितंबर का महीना आता है, तो सितंबर में आपको जीएसटीआर 3B में आपको आईटीसी ले लेना है। अब इस रूल को, सेक्शन 16(4) के रूल को अभी 1 जनवरी 2021 से चेंज किया है, जिसमें सर्कुलर नंबर 160 आया है निकल के, जो अभी जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग हुई थी उसमें राहत दिया। उस राहत की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम चर्चा कर लेते हैं पुराने लॉ के नियम से कि क्या क्या करना चाहिए। अब आईटीसी जो आपका है वो मिस हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप आईटीसी का रिकॉन्सिलेशन करिए।
आईटीसी का रिकंसिलेशन क्या करेगा, जो आपका GSTR3B का टेबल नंबर 4 में जो डेटा आपने लिया है उस डेटा को एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका जो टैली है ERP है उससे, और एज पर GSTR2A2B जो पोर्टल पे है, इन तीनों का रिकंसिलेशन करिए। जो मेरे पुराने फॉलोवर हैं उनको ध्यान होगा कि GSTR2A उस टाइम था 2A का, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, और एज पर रिटर्न GSTR3B, तीनों का मैंने रिकॉन्सिलेशन का एक एक्सेल सीट बना के दिया था आप लोगों को। उसका वीडियो भी बनाया था मैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको बॉक्स में दे दूंगा और वीडियो के अंत में दे दूंगा। साथ ही उस एक्सेल सीट का CAClubindia.com पे मैं 2 साल पहले अपलोड किया था, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दूंगा। अदरवाइज फेसबुक तो सबके पास है ना, मैं अपने ग्रुप GST राम प्रकाश गौतम में ये पोस्ट कर दूंगा और लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। मैं 17-18 का उसमें बनाया हूं, तो जुलाई से उसमें स्टार्ट किया हूं, अप्रैल मई जून आप खुद से ऐड कर लेना। तो आपको पहले ये तीनों रिकंसिलेशन करना है कि एज पर बुक, एज पर 2A2B एंड एज पर रिटर्न GSTR3B, पूरे साल का जो आप फाइल किए हो 2021 का, वहां देख लेना कि आपका तीनों रिकंसाइल है कि नहीं। अगर कोई रिकंसाइल नहीं होता है, कोई मिस करता है, तो उसका आईटीसी ले लेना, किसमें, GSTR3B सितंबर। उसके बाद आपको ऐसा भी सर्च करना है आईटीसी के लिए कि आपने जीएसटी का आईटीसी इनपुट क्लेम तो कर लिया। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आपने जीएसटी को क्लेम तो कर लिया, आपने क्लेम कर लिया, बट आपने जिससे माल परचेज किया था वो जब GSTR1 फाइल कर रहा है तो उसने अपने GSTR1 में अपलोड ही नहीं किया। अब क्या होता है कि अगर उसने GSTR1 में अपलोड नहीं किया तो आपके 2A में नहीं आएगा। जब आपके 2A में नहीं आएगा तो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम आईटीसी नहीं देंगे। अब जब नहीं देंगे तो आप कैसे ले लीजिएगा, है ना, आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। जब आप ये रिकंसाइल करोगे और जो आपको पता चला कि मैंने भाई XYZ से परचेज किया माल, बट उसने GSTR1 में अपलोड नहीं किया, जिसके कारण 2A में आ नहीं रहा है, तो आप क्या करो, इमीडिएट उस बंदा को फॉलो अप करो जिससे आप माल परचेज किए थे कि भैया तू अपना GSTR1 का सही कर। आप उस इनवॉइस को दिखाओ ताकि मैं आईटीसी ले सकूं। अदरवाइज क्या होगा, अगर उसने GSTR1 नहीं फाइल किया आपके इनवॉइस का, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा जीएसटी का आईटीसी, प्लस आप पे सूद मूर तो सब लगेगा ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब देना पड़ जाएगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं। जितने आपके एक्सपेंसेस और कैपिटल एसेट्स के लेजर्स हैं उसको चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एलिजिबल क्रेडिट हो आपका और आपने नहीं लिया है, क्रेडिट लेना था बट आपने नहीं लिया आईटीसी, तो उसको चेक कर लीजिए एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। सेकेंड, आपको एक डिटेल तैयार करना है। जो आप आईटीसी लेते हो ना, चाहे वो सर्विस से, कैपिटल गुड्स से या आप गुड्स से, तो आपको एलिजिबल और इनएलिजिबल आइटम्स का आईटीसी का एक रजिस्टर तैयार करना पड़ेगा जो कि GSTR9 में शो करना होता है। और आपको बताना है कि जैसे सपोज करो कि इंश्योरेंस का है, गाड़ी का इंश्योरेंस है और आपका गाड़ी बनाने का काम नहीं है और गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और आपने बाय द वे अगर आईटीसी क्लेम कर लिया तो सबसे तो पहले उसको रिटर्न कर दो, और उसको उस आईटीसी को रिटर्न करने के बाद जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप हेड सेलेक्ट करोगे वहां पे इन एलिजिबल आईटीसी में शो करना। आईटीसी तो है, आईटीसी आपके जीएसटीएन पे शो हो रहा है, बट वो आपके लिए एलिजिबल नहीं है, आप ले नहीं सकते हो। 2A में आ रहा है वो डिटेल, लेकिन उसको आपको कहना पड़ेगा कि भैया 2A में तो आ रहा है इंश्योरेंस वाली आईटीसी, बट मैं इसको लूंगा नहीं। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये इन एलिजिबल आईटीसी है और ये रिकॉर्ड आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब आईटीसी रजिस्टर जो आपका है उसको चेक कर लीजिए
कि कहीं आपने बाय मिस्टेक इन एलिजिबल आईटीसी जो है उसे ले तो नहीं लिया, आईटीसी में एलिजिबल तो नहीं कर लिया। अगर गलती से किए हो तो उसको रिटर्न कर दो और अपने जीएसटीआर 3B में करेक्शन करके जो भी बनता है टैक्स वगैरह वो जमा कर लो। और लास्ट और अंतिम पॉइंट अभी इसकी बात करूंगा, और इसके बाद में जो नया वाला रूल आया है ना 16/4 जीएसटी काउंसिल की डिस्कशन का, उसका भी डिस्कस करूंगा और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करूंगा। इस वीडियो को पार्ट वाइज मैंने इसीलिए बनाया कि लंबी वीडियो से बेहतर होगा कि एक एक पॉइंट की डिस्कस करेंगे। अभी टाइम है आपके पास 11 दिन, 11 तारीख तक आपको फाइल करना है R1, 20 अक्टूबर तक आपको फाइल करना है आपका 3B। इसमें दुर्गा पूजा भी आपको मनाना है, तो ध्यान से थोड़ा टाइम दे करके काम पहले करिएगा। दुर्गा पूजा तो भैया हर साल आएगी और रिटर्न भी आएगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद अगर कोई आपका एलिजिबल आईटीसी है और आप उसे मिस कर गए पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में, आप नहीं ले पाए, तो उसको सितंबर 2021 के रिटर्न में ले लीजिए आईटीसी। क्लियर। अब इस पे मैं बात कर लेता हूं एक बार आप लोगों से। सर्कुलर नंबर आपका 160, ध्यान है आपको सर्कुलर नंबर 160। ये सर्कुलर नंबर 160 जो है इसका एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका। इसमें इन्होंने सेक्शन 16(4) का क्लेरिफिकेशन दिया है। इसमें एक वर्ड था इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, इसको हटा दिया है। इसका डिटेल तो मैं बताया ही हूं आपको वीडियो। अभी मैं डिस्कस करते हैं इसका मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये है कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में पुराने सेक्शन 16(4) का पुराना जो नियम है उसके अनुसार अगर आपको कोई डेबिट नोट आपने डाला है तो आईटीसी आपको लेने का राइट कब बनता है? सितंबर 2021 तक के रिटर्न में लेना है। लेकिन नया वाला जो 16(4) का नियम आया ये कहता है कि डेबिट नोट इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। डेबिट नोट को अब आप इनवॉइस, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट डेबिट नोट कटा है उससे रिलेटेड नहीं करना है। तो आप जैसे पहले क्या था 2021 का ही अगर देखो पुराने 16(4) के नियम से कि अगर कोई मार्च 2020 का इनवॉइस था तो आपको इनपुट ले लेना था सितंबर तक में। अप्रैल 2020 का इनपुट इनवॉइस कटा था और उसका डेबिट नोट आपको लेट आया तो आपको मैक्सिमम सितंबर तक ले लेना है। सेक्शन 34 कहता है कि आप ना डेबिट नोट कभी भी काट दो, बट अगला पार्टी को आईटीसी लेने में क्या दिक्कत होता था कि आईटीसी वो तभी लेगा आपको अगला साल के फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद, जो अगला साल आएगा उसके सितंबर महीने तक। तो उस केस में नहीं हो पाता था। वहां पे क्या किया जाता था, वहां पे जो दोस्त होता था ना वो बिल के डेट से कंपेयर किया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट कही कि नहीं, अब सितंबर के बाद भी, अब जैसे 2021 की बात हम करें तो मार्च 21 में साल खत्म हो गया 2021, उस हिसाब से अगर मार्च का कोई डेबिट नोट है, कोई इनवॉइस है, तो उसका डेबिट नोट आपका जो कटा है उसको सितंबर 21 तक आपको आईटीसी लेना है। ठीक है जी, ले लेंगे पुराने नियम के अनुसार। लेकिन अगर आपका रिटर्न अक्टूबर में कटता है डेबिट नोट उस इनवॉइस के, तो क्या करोगे? सरकार ने कहीं नई वाली 16(4) में नियम में जो अमेंडमेंट किया है, जो सर्कुलर 160 पास किया है, सर्कुलेट किया है, इसमें इन्होंने, सरकार ने कही, गवर्नमेंट ने कही, एक्ट ने कहा कि भैया एक काम करो, अब तुम्हें डेबिट नोट का इनवॉइस देखना है, डेट जो इनवॉइस तुम्हारा था उसका डेट नहीं जोड़ना है उससे। अब तुम्हें डेबिट नोट का जो डेट है वो देखना है, वो किस फाइनेंशियल में पड़ता है। अगर वो उस फाइनेंशियल में पड़ रहा है तो उसका अगला साल के सितंबर तक ले सकते हो। यानी कि आप समझना 2021 में अगर कोई इनवॉइस, एक बार एग्जांपल इसको 19-20 में ले जाओ, पिछले साल में 19-20 में अगर आपने 19-20 के इनवॉइस का 20-21 के अक्टूबर में लिए हो, मार्च 2020 का था तुम्हारा इनवॉइस कटा हुआ,
और अक्टूबर में उसका डेबिट नोट कट के आ गया तुम्हारे पास। कब? अक्टूबर 20 में। तो अब क्या करोगे? 19-20 का था, सितंबर में अगर नहीं लिया तुमने आईटीसी तो तुम अब ले ही नहीं सकते हो भाई। क्यों? क्योंकि 16/4 इसको मना कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो 16/4 में जो सर्कुलर 160 आया है, इस सर्कुलर ने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं है, तुम जो है ना, अब 1 जनवरी 2021 से जो डेबिट नोट का जो इशुएंस डेट होगा, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट जो होगा, वो अब अलग हो गया। वो अंडरलाइन नहीं करेगा उस इनवॉइस को, और आईटीसी तुम ले सकते हो अगर वो अक्टूबर से आ गया है। अक्टूबर से आ गया है तो भी दे देगा। 1 जनवरी 2021 से तो अप्लीकेबल है ही, लेकिन अगर अक्टूबर 2020 का 19 का बिल था, मार्च 2020 का बिल था, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, और अक्टूबर 2020 में कोई डेबिट नोट कट गया है, तो उसका अभी तुम सितंबर 2021 तक ले सकते हो। ठीक है, इन्होंने कह दिया। लेकिन अब एक सवाल होता है यहाँ पे आप लोगों का, ये होगा कि सर मान लो नियम कहता था फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो इनवॉइस कटा है पुराना 16/4, उस हिसाब से मुझे नियम कहता था कि आईटीसी अक्टूबर वाले डेबिट नोट का, मार्च 2020 का बिल था, और अक्टूबर 2020 में जो डेबिट नोट कटा है उसका आईटीसी नहीं लेने के लिए नियम कहता है। लेकिन मैंने गलती से ले लिया। अब क्या कहते हो, क्या यह अप्लीकेबल नया वाला 16/4 का जो लॉ आया है, जो 1 जनवरी 2021 से अप्लीकेबल हुआ है, उसको अप्लीकेबल करोगे? कानून ने कहा कि नहीं, उसको मैं नहीं करूंगा। उसने कहा कि मैं पुराने को नहीं कहूंगा। उसने कह दिया कि जो पहले ले चुके हो आईटीसी, उसका मैं नहीं बेनिफिट दूंगा, लेकिन डेबिट नोट है, बट तुमने आईटीसी अक्टूबर में जो डेबिट नोट कटा, उस अक्टूबर 20 में उसका डेबिट नोट का आईटीसी नहीं लिया, तो नया वाला प्रोविजन में ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम अभी मार्च 2021 में अक्टूबर 2020 वाले इनवॉइस का आईटीसी ले लो। तो मैं आपको यहाँ पे यही चीज कहने आया हूं दोस्त, कि ये जो सेक्शन 16/4 का आईटीसी है, इसका रिकंसिलेशन अच्छा से कर लो। और अगर कोई बिल ऐसा है जिसको तुमने जानबूझ के ले लिया कि चल भाई लॉ जो भी है, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, तो उसका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फाइनेंशियल ईयर 19-20 का कोई भी इनवॉइस है और उसका डेबिट नोट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कटा है, और तुमने आईटीसी नहीं लिया है, तो उसका आईटीसी अभी सितंबर वाले रिटर्न में ले लेना। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। और जो 1 जनवरी से हुआ है उसका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो ले ही लोगे। और जो फाइनेंशियल ईयर मान लो मार्च से शुरू हुआ है, अप्रैल 2021 से, उसके लिए तुम्हारे पास समय है अगले साल 2022 के सितंबर तक लेने का। तो ये पॉइंट मुझे लगता है बहुत अच्छा से मैं क्लियर किया हूँ। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप 8448610923 पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना। और फिर मैं अभी इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कई वीडियो बनाऊंगा, तो क्वेश्चंस को वहां कवर कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो को आप लोग वॉच किए, अच्छा लगा मुझे। और अच्छा लगे आपको भी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।